हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी के एक महीने के रिटर्न थोड़े से नेगेटिव क्या हुए, लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। सेबी के एक अनाउंसमेंट के बाद में स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे रिस्क के बारे में आपने यूट्यूब पर भर भर के वीडियो देखी होंगी। सभी लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना अभी सेफ नहीं है। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में पैसा डूब सकता है। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए, अच्छे रिटर्न प्राप्त करने के लिए दोस्तों, हमें इस बैलेंस से बच के रहना चाहिए और जितना भी शोरगुल होता है इसे इग्नोर करते हुए हमें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। कि स्मॉल कैप कैटेगरी ने पिछले 20 से 25 साल में, 30 साल में जबरदस्त रिटर्न बना करके दिए हैं, तभी तो हम उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। पहले बैलेंस हुआ था तो स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी में क्या अंतर पड़ा था? क्या इनके म्यूचुअल फंड ने रिटर्न देना बंद कर दिया था? ये सारे डाउट आपको आज ए टू जेड बिल्कुल साधारण भाषा में और प्रैक्टिकली जो पिछले समय में हुआ है उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क ज्यादा है, कितना रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है। आपके सारे कंफ्यूजन दोस्तों यहीं पर आकर के खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने दो चार्ट लिए हैं, इंडेक्स के दो चार्ट लिए हैं, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप इन्वेस्टिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, आप स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये दोस्तों। इस डाटा के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जितना भी शोरगुल होता है उस शोरगुल को होने दीजिए और आप अपने गोल पर फोकस करते रहिए, तो आपको क्या चीजें देखने को दोस्तों मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम एक इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप 100, ठीक है ना, इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो जनवरी, देखो दोस्तों मैं 4 से 5 साल के आंकड़े लिए हैं, आप पुराना आंकड़ा भी निकाल करके देख सकते हो दोस्तों। मैंने ये आंकड़ा सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिया है, ठीक है ना। अगर हम देखें जनवरी 2022 में जब कोविड का दौर था, कोविड आना शुरू हुआ था, उस समय निफ्टी मिड कैप 100 का इंडेक्स 18,100 के पास था, लगभग जनवरी 2020 में 18,100। और कोविड जब इंडिया में आ गया, लॉकडाउन जब लग गया, तो मार्च 2020 में इसका इंडेक्स 11,400 पर आ गया था, लगभग -38% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। किस वजह से? कोविड का शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा था। कोविड का शोरगुल तो दोस्तों आने वाले एक साल तक भी रहा था, लेकिन हम देखेंगे आगे भी। सभी ने अपने पैसे रिडीम करना शुरू किए, जैसे लगा जनवरी 2020 में कोविड बहुत ज्यादा आ गया, कोई नहीं रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी, सारी चीजें बहुत हल्ला हुआ, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, तो ये इंडेक्स 11,400 के पास में दोस्तों आ गया। 30 मार्च 2020 के करीब करीब आंकड़ा ये 11,400 पर इंडेक्स आ गया था दोस्तों, यानी कि 6700 पॉइंट की गिरावट। अब ध्यान से देखिएगा, जो लोग शोरगुल की वजह से इसमें से एग्जिट कर चुके थे, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल गए या कुछ भी सही मान के चलो, ठीक है ना। तो और जो लोग बने रहे उन लोगों को लॉस हुआ, यहाँ पर क्लियर है। लेकिन यही आंकड़ा अक्टूबर 2021 का, यानी कि यहाँ पर लोगों ने देखा, जो समझदार थे, जो अच्छे इन्वेस्टर थे, समझदार इन्वेस्टर थे, यानी कि जिन लोगों को इन्वेस्टिंग की समझ थी, उन्होंने कहा 18,000 रुपये का कोई सामान अगर हमें 11,000 रुपये मिल रहा है तो जल्दी ले लिया है। तो यहाँ पर लेना शुरू किया लोगों ने, तो अप्रैल मई जून में बाजार ने रिकवरी करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ये आंकड़ा अक्टूबर 2021 में 31,400 तक पहुंचा दोस्तों, यानी कि लगभग लगभग 1.5 साल में 2.5 गुने से ज्यादा पैसा बना दोस्तों यहाँ पर, अगर इंडेक्स फंड में ही लगा था। यानी इन लोगों ने पैसा नहीं निकाला, फिर भी मान के चलो 18,000 से 31,000 तक पहुंचा, तब भी इन लोगों को लगभग 25 से 30% का सीएजीआर रिटर्न मिला यहाँ पर। और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया, इन्होंने देखा कि ये धोखा नहीं, ये मौका है। अगर उन्होंने
मार्केट गिरा, उसे धोखा ना समझ के मौका समझा और उन्होंने यहाँ पर इसे कैच कर लिया, पकड़ लिया दोस्तों। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न बनाए थे, ठीक है ना। अब बात आती है अक्टूबर 2021 के बाद में 2022 के स्टार्टिंग में रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ, उसमें कुछ वायलेंस आना शुरू हो गए कि ये युद्ध अगर होता है तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। ऐसे न्यूज समाचार बहुत ज्यादा वायरल होने लगे, बहुत ज्यादा आने लगे दोस्तों। तो लोगों यहाँ पर भी लोग डरने लगे और आप देखोगे तो पूरे 2022 तक ये न्यूज आती रही और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से मार्केट ज्यादा नहीं चला और अगले एक साल में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। समझने वाली बात है दोस्तों, नेगेटिव रिटर्न दिया अगले एक साल में। अब देखिए जरा, मार्च 2023 में ये आंकड़ा 30,000 तक पहुंचा, यानी कुछ नेगेटिव रिटर्न भी मिले हमें। देखो यहाँ से हमने रिटर्न कमाए, यहाँ से हमने रिटर्न बनाए, अच्छे खासे रिटर्न बनाए। 2.5 गुना पैसा जब एक से 1.5 साल में 2.5 गुना पैसा जब बन सकता है तो कुछ नेगेटिव भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप कभी भी इंडेक्स को उठा के देखोगे या आप इन्वेस्टिंग करते हो तो 15 से 20% का आंकड़ा ही लगा के चलते हैं सभी लोग, इतना ही रिटर्न मिलता है। अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो आप तो यहाँ से एग्जिट करके फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गोल जो रहता है दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म के गोल को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखिए मार्च 2023 में आंकड़ा 30,000 पहुंचा इंडेक्स का, और जिसने भी पैसा यहाँ पर लगा रहने दिया, निकाला नहीं, एग्जिट नहीं किया, या जिसने यहाँ पर ले लिया, तो मार्च 2024 में रैली फिर देखने को मिली, तो ये आंकड़ा 49,000 तक पहुंचा। यानी कि लगभग 60 से 70% तक के रिटर्न एक साल में फिर देखने को मिले। यानी कि पिछला ये एक साल बेकार गया, मान के चलते हैं 1.5 साल ये खराब गया, तो अगले साल फिर 70% के रिटर्न देखने को मिले। यानी कि 70% को अगर आप 2 साल में मान के चलते हैं, हमने एक साल में रिटर्न नहीं दिया, 2 साल में लिए, पैसा हमारा यहीं से लगा रहा, तो तब भी हमें 60-70% रिटर्न मिले। यानी कि 25 से 30% का CAGR हमें तब भी मिला यहाँ पर। तो दोस्तों हमें एग्जिट करने में कोई फायदा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मिड कैप के अकॉर्डिंग अगर देखें हम इंडेक्स के हिसाब से, तो हमने अगर एग्जिट ले लिया, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं रहे, तो हम यहाँ पर क्या बेनिफिट ले पाएंगे कोई? आप देखिए जरा, ये पिछले इससे ज्यादा बैलेंस कभी आ सकता है क्या? कोविड का बैलेंस आया, रसिया का वॉर का बैलेंस आया, ठीक है। इन बैलेंस से निकल करके भी बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। अगर आप टोटल आंकड़ा देखोगे जनवरी 2020 से भी मार्च 2024, यानी कि लगभग 4 साल में भी 18,100 से 49,000 तक ये इंडेक्स पहुंचा है दोस्तों। यानी कि लगभग हमें 150% तक के रिटर्न इसने हमें लगभग बना करके दोस्तों दिए हैं पिछले 4 साल में। अगर आप CAGR भी निकालोगे तो 25% का CAGR आराम से लगभग दोस्तों निकल आएगा, अगर मिड कैप की बात करते हैं हम तो। और अगर हम एक और इंडेक्स लेके चलते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात हो रही है, तो दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप 250, उसमें अगर हम बात करें तो जनवरी 2020 में ये इंडेक्स लगभग 5200 पॉइंट पर था दोस्तों, यानी कि 5200 के पॉइंट पर था ये जनवरी 2020 में। कोविड वगैरह आया, लॉकडाउन वगैरह लगा, तो मार्च 2020 में ये 3,000 के करीब रह गया था, यानी कि माइनस का 42% की इसमें गिरावट देखने को मिली। यानी लगभग सेम मान सकते, माइनस का 38 था, यहाँ पर 42% की गिरावट देखने को मिली कोविड के समय में, जब शोरगुल बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ दोस्तों, बहुत ज्यादा न्यूज आई कोविड वगैरह की, ठीक है ना। अगर फिर ये आंकड़ा देखें हम, जनवरी 2022 में 10,300 तक पहुंचा ये इंडेक्स। यानी कि जिन लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी समझा, जिन लोगों ने इसे मौका समझा, उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया और अब देखिए लगभग 3 गुना पैसा उनका बना। यानी कि 200% तक के रिटर्न, 250% तक के रिटर्न उन्होंने अगले 1.5 से 2 साल में प्राप्त किए। या फिर यहाँ पर भी जिसने पैसा लगा रहने दिया अपना, उसका भी लगभग डबल हुआ पैसा, उसका पैसा भी डबल हुआ। जिसने यहाँ पर लगाया उसका पैसा भी 3 गुना हुआ इसका। तो दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि आप देखोगे यहाँ पर आंकड़ा, तो इंडेक्स हमारा बड़ा है, कम तो हुआ नहीं है, बैलेंस झेले है इसने, सारे शोरगुल झेले हैं, लेकिन इंडेक्स बढ़ता रहा है। अब दोस्तों बात आती है 2022 सभी के लिए शेयर मार्केट में खराब रहा था,
रसिया यूक्रेन वॉर वाला समय आया, महंगाई वाला समय आया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से 2022 में लगभग सभी इंडेक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न या फिर रिटर्न नहीं दिए थे। तो 2022 जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक 23 तक ये 8,600 तक गया इसका इंडेक्स, यानी नेगेटिव रिटर्न हमें यहाँ पर दोस्तों प्राप्त हुए। देखिए जरा रैली बहुत भयंकर रैली देखने को मिली, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, तो कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न भी देखने को दोस्तों मिल सकता है। यानी अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी होगा, थोड़ा बहुत समय में प्रॉफिट बहुत कम भी होगा। जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो 14,803 रुपये पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 दोस्तों क्लोज हुआ है। दोस्तों अब आप देखिए मार्च 2023 से मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं दोस्तों। ये मार्च 2024 में ये 14,800 तक पहुंचा, यानी कि लगभग इसमें से इसने आप देखोगे 60 से 70% के रिटर्न हमें पिछले एक साल में बना करके दिए हैं। यानी 2022 खराब गया तो 2023 में इसने अच्छे रिटर्न बना करके दोस्तों दिए। यानी इन दोनों इंडेक्स को देखने के बाद में दोस्तों एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जब रैली बहुत बड़ी देखने को मिलती है तो 2-4 महीने का साल रिटर्न हमें हो सकता है थोड़े बहुत माइनस में देखने को मिले या कम देखने को मिले। तो दोस्तों उसे हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि अभी जो एनएबी आपको मान के चलते 100 रुपए की मिल रही थी, मार्केट गिरा तो वो एनएबी 80 रुपए की, 70 रुपए की, 60 रुपए की भी देखने को मिलेगी। तो उस समय आप लमसम करो या एसआईपी करो तो वहां पर एक मौका रहता है कि हम इन्वेस्ट करके उस एवरेज को कम कर सकते हैं, अपने एनएबी की एवरेज को, और वहां से हम अच्छे खासे रिटर्न दोस्तों जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये आंकड़ा दोस्तों मैंने 4 से 5 साल का लिया है, आप पिछले 10 साल का इंडेक्स का चार्ट चेक कर सकते हो। वहां पर आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि अगर भयंकर रैली ऊपर को जाती हुई दिख रही है आपको, तो थोड़े बहुत समय तक के लिए रैली रुक सकती है, 4 महीने 6 महीने के लिए, लेकिन फिर जब भी रैली स्टार्ट होगी तो उस रैली से अगर आप इन्वेस्टिंग अपनी बनाए रखते हो और खराब समय में आप इन्वेस्टिंग बढ़ा देते हो तो जब भी रैली मिलती है उस समय पर आप उससे बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों ये दोस्तों रियल है कि रैली किसी को पता नहीं चलती कब आने वाली है, और जब भी रैली आती है और जिसका जितना इन्वेस्टिंग है, जिसकी जितनी ज्यादा इन्वेस्टिंग है उसका पैसा उतना ही ज्यादा बनता है। दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप एग्जिट ले सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो दोस्तों एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, जब भी रैली स्टार्ट होगी उस समय पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।